डियर स्टूडेंट्स, मैं एहसन ठाकुर, मैं आप लोग के साथ मैं फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर लेके आया हूँ। देखिए, आपका चैप्टर का नाम है, जो आपकी 12 के फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ना था वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इससे पिछले वाले क्लास में कि आपको जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो मैंने लिखा है बोर्ड पे। देखिए, इलेक्ट्रो 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 प्लस स्टैटिक, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस यहां से फाइंड हो रहा है डायरेक्ट इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो मींस होता है आपको चार्ज, इलेक्ट्रो मींस होता है चार्ज, इलेक्ट्रो मींस होता है चार्ज। स्टैटिक, अब क्या बचा? स्टैटिक, स्टैटिक जो है स्टेशनरी वर्ड से आया है जिसका मीनिंग होता है रेस्ट। इलेक्ट्रो मींस चार्ज, स्टैटिक मींस रेस्ट। इलेक्ट्रो मींस चार्ज, स्टैटिक मींस रेस्ट। जब मेरा चार्ज रेस्ट कंडीशन पर रहेगा, रेस्ट पोजीशन पर रहेगा, ठीक है, मेरा चार्ज कहां रहेगा? रेस्ट पोजीशन पर रहेगा, तब उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलो हम बात करते हैं। देखिए, है क्या आपको माइंड में आएगा क्वेश्चन कि जब मेरा चार्ज रेस्ट है तो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब मेरा चार्ज मोशन में रहेगा तब क्या कहेंगे? जब मेरा चार्ज मोशन में रहेगा तो हो जाएगा इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रो मींस चार्ज, डायनामिक मींस होता है मूविंग, ठीक है, क्या होगा? मूविंग या मोशन। चलिए हम इसका बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ गए कि यहाँ पर चार्ज के रेस्ट पोजीशन के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे, बट थोड़ा सा डिफिनेशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ क्रिएट होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलो देखो, इट इज दैट branch of physics in which we study about rest condition of charge is called इलेक्ट्रो ये आपका डिफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट रेस्ट कंडीशन ऑफ चार्ज। थोड़ा सा समझ ले, फिजिक्स की वैसी शाखा जिसमें चार्ज के रेस्ट कंडीशन के बारे में, रेस्ट पोजीशन के बारे में अध्ययन करते हैं, या रुका हुआ चार्ज की स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। लिख लीजिए। अब आपको मैं बता दूं कि आप इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या क्या पढ़ना है। नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज फर्स्ट पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में फर्स्ट आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज। नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड,
कॉल्ड कैपेसिटेंस। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको ये चार समझो ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको ये पॉइंट पढ़ना है। जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ना है आपको इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके बाद आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं। चार्ज वैसे आप देखते होइएगा, आप लोग घर में कहते हैं कि चलो मोबाइल चार्ज में लगा दो। क्या है चार्ज में लगा दो, लाइटिंग को चार्ज कर दो, ये चार्ज कर दो, बैटरी चार्ज कर दो, है ना। ये वर्ड से आप लोग अवगत है ना, CHARG चार्ज। अब क्या करना है, कभी नहीं सोचे कि चार्ज, व्हाट इज चार्ज, चार्ज किसे कहते हैं। देखिए अभी तक चार्ज का कोई प्रॉपर डिफिनेशन नहीं है, अभी तक कोई चार्ज का प्रॉपर डिफिनेशन क्रिएट नहीं हुआ है, बट इसके प्रॉपर्टी के बेस पर हम इसका डिफिनेशन दूंगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिफिनेशन देने से पहले हम एक चीज समझते हैं बाय प्रैक्टिकल डायग्राम। ये जो है मेरा, सपोज दैट ये टेबल है, ये क्या है, टेबल। इस पर हम क्या किए हैं, पेपर के पीस को हम छोटा छोटा कर दिए हैं। ठीक है, छोटा छोटा करके हम यहाँ रख दिए हैं। अब क्या किए हम, बैलून आप लोग जानते होंगे, बैलून को क्या किए हैं हम, एयर से रब कर लिए हैं। बैलून को हम एयर से रब कर लिए हैं। रब करने के बाद क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, उस जो बैलून को हम रब किए हैं उसको हम ये स्मॉल पीस के पास लाएंगे। ठीक है, स्मॉल पीस के पास लाएंगे तो वहां देखने का आपका सिचुएशन मिलेगा, ये छोटा छोटा जो स्मॉल पीस है पेपर का वो इसमें चिपकेगा। क्या करेगा, चिपकेगा। इसका मतलब है कि ये बैलून द्वारा इस स्मॉल पीस ऑफ पेपर पर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सर्ट हो रहा है, वही तो है चार्ज प्रॉपर्टी, है ना। चलिए लिखते हैं पहले चार्ज का प्रॉपर्टी, लिखते हैं डिफिनेशन लिखते हैं। इट इज द property material due to, देखो due to which it exerts force is called चार्ज। जो है मटेरियल का वैसा प्रॉपर्टी है, चार्ज जो है मटेरियल का वैसा प्रॉपर्टी है जो किसी भी चीज पर क्या करता है, वो फोर्स एक्सर्ट करता है, फोर्स लगता है। ठीक है, अब ध्यान देना है, चलिए हम तो चार्ज समझ गए कि चार्ज क्या है। अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ चार्ज का भी हम बाय प्रैक्टिकल के द्वारा हम समझेंगे। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन। इसके लिए क्या होगा, प्रैक्टिकल करने के लिए, इस प्रैक्टिकल को करने के लिए देखिए, इस प्रैक्टिकल को डुफे ने किया था। डुफे साइंटिस्ट है जिसने इस प्रैक्टिकल को किया और इसके बाद उसने बताया कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद क्या किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसका नाम डिसाइड कर दिया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। बट सबसे पहले हम इस प्रैक्टिकल को देखेंगे
इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक ग्लास रोड चाहिए, एक सिल्क क्लॉथ चाहिए, एक प्लास्टिक रोड चाहिए। चलो ये जो है ग्लास रोड है, इस ग्लास रोड को हम क्या करते हैं, सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर देते हैं, मतलब वो चार्ज कर देते हैं। ठीक है, सिल्क के क्लॉथ से इसको हम क्या कर दिए हैं, चार्ज कर दिए। यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर दीजिए कि ये कौन सा रोड है, ग्लास रॉड। ठीक है, ग्लास रॉड, एक और ग्लास रॉड लीजिए, उसको भी आप चार्ज कर दीजिए। ठीक है, जब दोनों ग्लास रॉड को क्या कीजिए, एक साथ रखिएगा, तो क्या होगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, मतलब दोनों के बीच जो एक्शन होगा रिपेल का, जो रिपल्सन, जिसको रिपल्सन कहते हैं। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे, अभी क्लियर नहीं हुआ प्रैक्टिकल। अभी हम फर्स्ट एक्टिविटी किए हैं कि हम ग्लास रॉड लिए हैं, उसको क्या किए हैं, हम सिल्क के क्लॉथ के साथ रबिंग कर दिए, मतलब चार्ज कर दिए हैं। इसके बाद इसको देखे हैं, दोनों को एक साथ रखे हैं, तो दोनों क्या हुआ, दोनों के बीच का जो एक्शन हुआ वो रिपेल का एक्शन हुआ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्लास्टिक रॉड लेते हैं, उसको भी हम क्या करते हैं, लिख लो प्लास्टिक रॉड। एक और लेते हैं, उसको भी हम सिल्क के क्लॉथ के साथ क्या करते हैं, रबिंग कर देते हैं, मतलब चार्ज कर देते हैं। इसमें भी जो एक्शन होगा ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो मतलब ये रिपेल। चलो हम क्या करते हैं, मटेरियल देखिए, सेम मटेरियल हुआ, ग्लास रॉड, प्लास्टिक रॉड। अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंट लेते हैं मटेरियल, इसमें से एक ले लेते हैं हम क्या, इसमें से एक ले लेते हैं ग्लास रॉड, एक ले लेते हैं ग्लास रॉड, एक लेते हैं प्लास्टिक रॉड, दोनों चार्ज ही है। ठीक है, अब दोनों की देखिए डिफरेंट मटेरियल है, तो दोनों में क्या होगा, ये इधर और ये इधर, कहने का मतलब ये एक्शन जो होगा वो अट्रैक्ट, ये दोनों क्या होगा, अट्रैक्ट। यहां से डुबे साइंटिस्ट ने ये प्रैक्टिकल यहां तक किया, इसके बाद उसने बताया कि चार्ज जो है दो टाइप्स का है। वो कौन कौन है सो नहीं बताया, सिर्फ बताया कि चार्ज जो है दो टाइप्स का है। तो कैसे वो समझ गया दो टाइप्स का, देख लिया कि यहाँ पर हम सेम मटेरियल लिए हैं तो रिपेल हो रहा है, यहाँ डिफरेंट मटेरियल लिए हैं तो अट्रैक्ट हो रहा है। जिसको सेम मटेरियल में जैसे ग्लास रॉड था तो रिपेल हो रहा था, एक दूसरे से दूर जा रहा था, और डिफरेंट मटेरियल लिया तो क्या हुआ, अट्रैक्ट हुआ। तो कहने का मतलब एक टर्म आप लिख लीजिए, यहां सीखने को मिलता है कि लिख लीजिए लाइक चार्ज इज repel each other and unlike charge is attract each other। यहां से आप कह भी सकते हैं सर लाइक चार्ज, यहाँ तो सेम चार्ज था, सॉरी सेम मटेरियल था, डिफरेंट मटेरियल था, कैसे आप अनलाइक चार्ज लाइक चार्ज दिए। ठीक है, लाइक चार्ज जो होगा ना सेम मटेरियल, जैसे सेम चार्ज को हम क्या कहते हैं, लाइक चार्ज कहते हैं, और अनलाइक चार्ज जो डिफरेंट चार्ज होगा अलग अलग। तो यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर सेम मटेरियल जैसे मतलब दोनों के पास सेम चार्ज होगा, तो यहाँ पर रिपेल हुआ तो वही लिखिए लाइक चार्ज रिपेल, और यहाँ डिफरेंट मटेरियल था मतलब डिफरेंट चार्ज था तो अट्रैक्ट हुआ तो मैंने क्या लिख दिया, क्या लिखा, डिफरेंट था तो अट्रैक्ट, दोनों एक दूसरे के पास। चलिए लिखिए, इसके बाद इस प्रैक्टिकल के द्वारा डुबे साइंटिस्ट ने ये तो डिसाइड कर दिया कि चार्ज जो है दो प्रकार के, बट कौन कौन है उसका नामकरण किया
बेंजामिन, क्या? बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट ने इसका नाम बताया कि फर्स्ट जो होगा चार्ज, 1 सेकंड पहले इसको हटा देते, साफ कर देते हैं। फ्रैंकलिन साइंटिस्ट ने बताया कि फर्स्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। लिख लीजिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब देखना है डुफे जो आपका जो प्रैक्टिकल किया था, डुफे साइंटिस्ट जो प्रैक्टिकल किया था, एक लिया था क्या, एक क्या लिया था, ग्लास रॉड। लास्ट में एक ग्लास रॉड था डिफरेंट मटेरियल में, और एक प्लास्टिक रॉड था। चार्ज है, तो इस दोनों में क्या हुआ था, दोनों के बीच जो एक्शन हुआ था, ये एक्शन हुआ था अट्रैक्ट। तो अब ये बताना है कि अब कैसे समझेंगे सर, यहाँ पर इस पर कौन सा चार्ज था और इस पर कौन सा चार्ज था, इस पर कौन सा चार्ज और इस पर कौन सा चार्ज था, ये चीज कैसे जानेंगे, इस पर कौन सा चार्ज था और इस पर कौन सा चार्ज था। तो इसके लिए आपको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज आपको लर्न करना पड़ेगा, और हम इसके बारे में डीपली भी बताएंगे। तब तक हम एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में बता रहा हूं, लिख सकते हैं आप इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज लिखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, इसमें लिखिए फर्स्ट नंबर ओमेन स्केल, ओमेन स्केल देखिए, ओमेन स्केल। नंबर 2 ग्लास, नंबर 3 पुल, नंबर 4 पेपर, कोड, लिखते चलिए। नंबर 5 कोड, प्लास्टिक, बैलून, प्लास्टिक, बैलून। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है। सबसे ऊपर जो होता है ना वो पॉजिटिव, जो टॉप मोस्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। जो सबसे लो होगा नीचे होगा वो नेगेटिव होगा। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में सपोज किया गया है पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखना है कि इस पर कौन सा चार्ज, इस पर कौन सा चार्ज। ग्लास देखिए, दो मटेरियल आपका, ग्लास ऊपर है और प्लास्टिक नीचे है, इसका मतलब है कि इस पर प्लस, इस पर माइनस, ठीक है। इस पर प्लस और इस पर माइनस, इस पर प्लस और इस पर ग्लास रॉड पर प्लस और प्लास्टिक रॉड पर माइनस नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ग्लास जो है ऊपर है, दोनों का कंपेयर करना है। दोनों मटेरियल में जो ऊपर होगा पॉजिटिव और जो नीचे होगा नेगेटिव होगा। लिखिए अब देखना है कि कोई बॉडी चार्ज कैसे होता है, उसका कितने मेथड है चार्ज होने करने का, ठीक है। हाउ टू चार्ज, आप लिखिए चार्जिंग टू मेथड्स ऑफ चार्जिंग एक बॉडी। हम दो
करते हैं जो फर्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय रबिंग। चार्जिंग रबिंग, चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय इंडक्शन। दो मेथड्स के द्वारा हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, दो मेथड्स के द्वारा हम किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं। जो मेरा फर्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय रबिंग, और नंबर 2 जो मेथड्स है चार्जिंग बाय इंडक्शन, जो मैंने आपके बोर्ड पर लिख दिया है। देखिए अब हम चर्चा करेंगे चार्जिंग बाय रबिंग नेक्स्ट क्लास में। एक चीज आप एक और लिख लीजिए, पॉइंट छूट गया है। एक पॉइंट क्या, SI यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, लिख लीजिए कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, और चार्ज डिनोटेड बाय कैपिटल Q या स्मॉल। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, चार्ज इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q या स्मॉल q। दोनों से हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, है ना। और कल हम चार्जिंग बाय रबिंग का चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। और माय डियर स्टूडेंट्स, यदि कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप भेज सकते हैं। जो भी फिजिक्स में प्रॉब्लम हो, मैं आपकी 12 का टोटल पॉइंट टू पॉइंट चैप्टर वाइज मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसीलिए हर वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिए, और सभी स्टूडेंट को जो इस बार 11 से 12 में गए हैं